संविधान संशोधन के बारे में आज हम जानते हैं। तो भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से सम्मिलित किया गया। 73वां और जो 74वां नंबर का संविधान संशोधन था उसमें क्या सम्मिलित किया गया, तो भाग 9 और 9 के ए में भाग 9 और ये पंचायती राज व्यवस्था से है, ये नगर पालिका से संबंधित है। ये 73वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। तो भाग 9 और 9 के ए में से जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्रमशः भाग 9 और 9 के 1 को सम्मिलित किया गया, जिसमें क्रमशः पंचायत और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। पंचायत संबंधी प्रावधान 24 अप्रैल 1993 को लागू था। तो पंचायत संबंधी प्रावधान 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। अनुच्छेद 368 निम्नलिखित में से का प्रतिनिधित्व करता है। तो 368 कठोरता और नमनीयता का प्रतिनिधित्व करता है। कठोरता और नमनीयता के भारतीय संविधान जो है अंशतः लचीला है, अंशतः कठोर है, इसका वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 368 नम्यता और अनम्यता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन को कठोर और नमनीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो संविधान का भाग कौन सा है? भाग 20 है। अनुच्छेद कौन सा? 368 है। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। कहाँ पर संशोधन? तो संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसमें देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। जो भारतीय संविधान है उसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? संशोधन की बहुलता है, तो इसमें संशोधन आप बहुत सारे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। संविधान में जो है संशोधन आप कर सकते हैं, ये 1 नंबर सही है। संविधान की संशोधन की बहुल प्रक्रिया, ये सही है। फिर कुछ राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, तो राज्य संशोधन भारतीय संविधान में नहीं कर सकते हैं, राज्य संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो कथन ये सही है, संशोधन की बहुल प्रक्रिया है। और कथन खा सही है, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी कथन सही है। लेकिन गा और घा कथन सही नहीं है। गा और घा कथन सही नहीं है। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडल द्वारा ही किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं। तो संविधान संशोधन संबंधी विवाद के समाधान के लिए संसद की संयुक्त बैठक होती है, तो ये भी बात गलत है। भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। साधारण बहुमत से नंबर 1, साधारण बहुमत से नंबर 2, विशेष बहुमत से नंबर 2, विशेष बहुमत से नंबर 3, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन। तो कितने प्रकार से संविधान में संशोधन होता है? 3 प्रकार से। कौन? साधारण है, विशेष बहुमत है, साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है। अब विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से होता है, संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, सिर्फ पार्लियामेंट को ही दी गई है संविधान संशोधन, राज्य विधानमंडल को नहीं दी गई है। अतः राज्यों को संशोधन की पहल का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ उपबंध में संशोधन है तो राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है। राज्य का केवल इसमें अनुसमर्थन किया जाता है, वही आवश्यक है। तो संविधान में संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो
संविधान में संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना आवश्यक है, लेकिन अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद की स्थिति में विवाद की जब स्थिति हो जाएगी तो संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इस प्रकार से कथन केवल और खा सही थे। 368 में निम्नलिखित संशोधन से संशोधित किया गया था। निम्नलिखित संशोधन से संशोधित किया गया तो कौन सा? तो 24वां संविधान संशोधन था 1971 में, अनुच्छेद 13 और 368। 74वें नंबर का 24वें नंबर का संविधान संशोधन 1971, अनुच्छेद 13 और 368 संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है किया गया है? निर्धारित किया गया है कि 368 में दी गई प्रक्रियाओं द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। निम्न में से किस वाद में भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया गया? तो 24वां संविधान संशोधन लागू करने के लिए किसे प्रेरित किया गया था? गोलकनाथ के देखते हैं गोलकनाथ केस क्या है। तो गोलकनाथ मामले में निर्णय में उत्पन्न संकट से निपटने के लिए सन 1971 ईस्वी में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार है। कि गोलकनाथ मामले में निर्णय से उत्पन्न संकट, जो गोलकनाथ मामले में निर्णय सामने आया था उससे उत्पन्न जो संकट, उसे निपटने के लिए 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद को संविधान के मूल अधिकार सहित किसी भी उपबंध में संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। तो भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें भूतपूर्व राजा थे, उनके विशेषाधिकार को संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो वो था 26वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1971 में। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। क्या किया गया था? तो राजा के भूतपूर्व अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। विशेषाधिकारों को, भूतपूर्व देशी रियासतों के शासन का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। तब भूतपूर्व जो देशी रियासत थे उनके शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 291 राजाओं की निजी थैली की राशि, अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 363 को छोड़कर निम्न प्रावधान किया गया। 363 को जोड़कर देखो क्या क्या प्रावधान किए गए। कौन सा अनुच्छेद जोड़कर? तो 363 को जोड़कर निम्न प्रावधान किए गए। देखते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए। नंबर का, ऐसा राजा प्रमुख एवं अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संविधान संशोधन से पहले किसी समय राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासन के रूप में उत्तराधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा प्रावधान किया गया कि यदि कोई राजा है और वह अन्य व्यक्ति जिसे 26वें संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रपति से देशी राज्य के शासन के रूप में कुछ मान्यता दी गई थी, उसको ये समाप्त कर दिया गया। बहुत बड़ा समझो उपलब्धि थी। फिर अगला है, ऐसी देशी राजाओं और उनके उत्तराधिकार को दे निजी थैलियों प्रीवी पर्स के संदाय को समाप्त कर दिया गया।
मतलब ऐसे कोई राजा जिनके उत्तराधिकार के रूप में कुछ थैलियाँ या कुछ निजी कुछ संपत्ति दी जाती थी, तो उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। कौन संविधान संशोधन था? 26वां कब हुआ था? 1971 में। किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। हमारे संविधान में प्रिवी पर्स विशेषाधिकार का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ये धारणाएं संविधान में पहले से ही निहित थी, परंतु संशोधन द्वारा इसे स्पष्ट किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में से सबसे ज़्यादा था। इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कह दिया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो नए अध्याय 4 के का में मूल अधिकार के कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 के का में मूल कर्तव्य जोड़े गए और भाग 14 के का में अधिकरण जोड़े गए। और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 39 का जोड़ा गया और 43 का जोड़ा गया और 51 का को जोड़ा गया और 331 का जोड़ा गया और 145 का जोड़ा गया और 127 का जोड़ा गया, 128 का जोड़ा गया और 257 का जोड़ा गया। जोड़े गए अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 52 में भी संशोधन किया गया। ये 42वां संविधान संशोधन था। इसे लघु संविधान संशोधन कह दिया जाता है। तो कौन से नए अध्याय जोड़े गए? तो भाग 4 में यहाँ मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। जो मूल कर्तव्य 11 थे जो रूस से लिए गए हैं, 11 थे, तब 10 थे। अब वर्तमान में इनकी संख्या 11 बढ़कर हो गई है। और फिर भाग 14 के काम में अभिकरण है, अधिकरण के बारे में जोड़ा गया। फिर 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए। तो 39 के काम है जिसमें न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। फिर 43 का है। फिर 51 है जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है। फिर 131 का है। फिर 145 का है। फिर 127 का है। फिर 128 का है। फिर 257 का है। जोड़े गए 92वां संविधान संशोधन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन है। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया? तो मौलिक कर्तव्य का समावेशन किसके द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा किया गया। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन है जिसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन है। किस संशोधन के द्वारा संविधान के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में क्या है? तो 42वें संविधान संशोधन में क्या है? तो संविधान के मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान भाग 4 के का में है। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के का में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51 के का में अंतर्विष्ट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में समाविष्ट किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। 26 जनवरी 1950 को संविधान
जब लागू हुआ तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन मूल कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल कर्तव्य के पीछे कोई अधिशक्ति नहीं है, मूल अधिकार के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं। इसके पालन करना, उसका उल्लंघन होने पर कोई प्रकार का दंड का उपबंध नहीं किया गया है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ था। तो इसी अनुच्छेद के द्वारा इक्यावन के का में एक नया खंड टा स्थापित किया गया, जिसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़ गए। तो 86वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। 51 के का में एक नया खंड टा स्थापित किया गया, कर दिया गया, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था, वो था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें किया गया था आंतरिक स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 के एक में 352 के एक में आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से अनुच्छेद 352 के एक में आपातकालीन की घोषणा अब अंतरिम अशांति के आचार्य पर नहीं, बल्कि सशस्त्र विद्रोह पर ही की जा सकेगी। 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तब आपातकालीन युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषणा की जा सकती है। अब आपातकाल युद्ध और बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही यह घोषणा की जा सकती है। ऐसी घोषणा के एक माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकालीन की घोषणा समाप्त की जा सकती है। 356 के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में आपातकालीन घोषित किया जाएगा। उसे एक बार प्रस्ताव पास कर 6 माह के लिए लागू कर सकेगी। किस संविधान संशोधन को संविधान का मिनी सुधार कहा जाता है? तो वो आपका है 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी सुधार कहा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। भारत का अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अब तक के संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान संशोधन में एक प्रकार से संपूर्ण संविधान का पुनर्निरीक्षण किया गया और व्यापकता को देखते हुए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 42वां जो संविधान संशोधन था उसका मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद
भारतीय मामले में दिए गए निर्णय। 1973 में केशवानंद भारतीय मामले द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। इसे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को संविधान में मूलभूत ढांचे के आधार पर सीमित करना था। क्या करना था? सीमित करना था। तो संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत पर सीमित करना था। 352 में भारतीय संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 352 में भारतीय संविधान के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। वो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो संविधान के अनुच्छेद 352 में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 352 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 352 में 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। इसके तहत राष्ट्रपति को युद्ध और बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की शक्ति दी गई है। मूल संविधान के आपातकाल की घोषणा के आधार पर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा अशांति थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। साथ ही इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश का प्रावधान किया गया। कि संवैधानिक संशोधन ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया। वो है 42वां संविधान संशोधन। तो नीति निर्देशक तत्व के संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया गया है। तो राज्य के नीति सिद्धांतों का विस्तार किया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में 1976 ईस्वी के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उसे मूलभूत अधिकारों जिसकी आड़ को लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जा रहा है और वरीयता देने के कार्य किया गया। इस संशोधन के द्वारा भाग 4 में निम्न उपबंधों को जोड़कर शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा करना। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 39 के चा में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 के का में उद्योगों के प्रबंधन में के श्रमिकों की भागीदारी। तो 39 के का में उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी है। अनुच्छेद 43 के का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है। वन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में है। तो वन और वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में की गई है। निम्नलिखित में संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य हो। कौन सा संविधान संशोधन था? कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। वो है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किया गया है?
तो संविधान का अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान 74वें अनुच्छेद में किसको सहायता देने के लिए? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए। तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 ईस्वी में के द्वारा यह व्यवस्था की गई, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तथा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति है, जो मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए क्या है? बाध्य है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्निर्वाचित के लिए वापस भेज सकता है और पुनर्विचार के लिए वह वापस भेज सकता है। अब पुनर्विचार के बाद वह विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार दिया गया है। एक बार उसे पुनर्विचार करने का अधिकार वापस दिया गया, लेकिन दोबारा जब आएगा तो उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। निम्नलिखित में से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? तो 10वीं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8, अब की हैं 12, समय समय पर जोड़ी गई अनुसूची। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यानतव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन द्वारा, जो 10वीं अनुसूची है वह 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधी कानून और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को भी सीमित किया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को भी क्या किया गया था? सीमित किया गया था। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान बनाए गए और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची 91वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 51वें नंबर का संविधान संशोधन 2003 में संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र के मंत्रिपरिषद की संख्या के आकार को भी सीमित कर दिया गया। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संविधान संशोधन के द्वारा सीमित किया गया? कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दल बदल करना, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाना, किस संविधान संशोधन के द्वारा सीमित करने का प्रावधान किया गया? तब वो था 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? वो सब था 52वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा व्यवस्था की गई थी। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष से अवस्था निर्धारित थी, परंतु इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष किया गया। तो पहले मतदान के 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पूछता है कि किस वर्ष किया गया? तब वो सन है सन 1989। तो 1989 में किया गया। कब किया गया? तो 1989 में किया गया। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 18 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों को 18 वर्ष की आयु में मतदान का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न हुआ
और 9वीं लोकसभा में आम चुनाव में किया गया। ये कौन सी लोकसभा थी? तो 9वीं लोकसभा थी 1989, नवंबर 1989 के संविधान संशोधन में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन था। आज 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? वो कौन सा था? तो 61वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा घटाकर आयु इतनी कर दी गई। तो कितनी? तो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कब की गई? तो 1989 में। कौन सा संविधान अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति निर्वाचन में संघीय क्षेत्र में विधानसभा के सदस्यों में भाग लेने का प्रावधान करता है। तब वो है 17वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 17वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्र के विधानसभा, जैसे दिल्ली विधानसभा है तो पुदुचेरी, ये 2 भाग लेते हैं विधानसभा के से, तो भाग लेने का प्रावधान किया गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 17वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? तो सन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या प्रावधान किया गया? तो संघीय क्षेत्र दिल्ली और जो पुदुचेरी है, इसकी जो विधानसभाएं हैं, इसके जो सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित कर लिए गए। कब? तो 1992 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 17वें संविधान से। कहाँ के? तो दिल्ली और पुदुचेरी के। कहाँ सम्मिलित कर लिए गए? तो विधानसभाओं के सदस्य किसके लिए सम्मिलित किए? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर लिए गए। इस संविधान संशोधन के अनुच्छेद 52 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ क्षेत्र पुदुचेरी भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी भी सम्मिलित है। भारतीय संघ में किसी भी राज्य को पृथक होने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संघ से किसी भी राज्य से पृथक होने से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो कोई भी जो है भारतीय संघ से पृथक नहीं हो सकता है, कोई भी। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है? तो ग्राम पंचायत की बात आई है तो वह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, संवैधानिक दर्जा मिला। तब 73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध हैं और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इनमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1992। 93 में तो इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 52वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये तो मौलिक। फिर 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मूल संविधान में कितने थे? एक भी नहीं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए? तो 10। फिर बाद में एक और 66 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया 2003 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तब 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, बिल्कुल सही है, भी सही है। तथा लिखा 84 संविधान संशोधन केंद्र और राज्य से संबंध है, ये गलत है, ये संबंध नहीं है, गलत। देखते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में सभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई है। तो
तो किस नंबर का संविधान संशोधन है? 84 नंबर का संविधान संशोधन। कब? 2000 में। 2000 द्वारा लोकसभा में विद्यमान विधानसभा के सीटों पर पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 तक रोक लगाई गई। 2026 तक रोक लगाई गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तथा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 के द्वारा तथा 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन में जोड़कर दल बदल के आधार पर निहरताओं का प्रावधान किया गया तथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तब 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कैसा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 के घ के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों के स्थान के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। भारतीय संविधान संशोधन का 79वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 79 अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो लोकसभा में और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। तो लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 334 में इसके प्रवर्धन अवधि दी गई है। 334 में इसकी प्रवर्धन अवधि दी गई है। इसे समय समय पर संशोधित कर आरक्षण की अवधि को बढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें अनुच्छेद 334 में अब तक 23वें हैं तथा 45वें हैं तथा 62वें हैं तथा 79वें हैं तथा 87वें हैं तथा 2003 है तथा 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इस अवधि को हर बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई थी। आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई थी। 104 नंबर के संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 2019 द्वारा इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। संशोधन में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का 79 संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। तो 79 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 1999 से संबंधित है। कौन सा? तो लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। कौन सा? 79 संविधान संशोधन 1999 इसी से संबंधित है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है 6 से 14 वर्ष तक। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो है ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का मौलिक अधिकार बन गई है।
तो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया है। हर माता पिता का कर्तव्य भी है, बच्चों का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के संविधान में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया, कहा गया 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके बाद कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हो गए हैं 11। इनकी संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वर भी मुख्य रूप से कितने होते हैं? 11। सरदार स्वर्ण संघ की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। 51 का जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का में जोड़कर अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? अब इनकी संख्या 11। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? तो कौन सा है मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया है? किस अधिकार को? तो संपत्ति के अधिकार को भाई हटा दिया गया है। तो वो था अमेंडमेंट 44 नंबर का अमेंडमेंट था। 44वें नंबर का संविधान संशोधन था जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो हटा दिया गया। भारतीय संविधान संशोधन संख्या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। संपत्ति के अधिकार से हटाया गया 300 का में जोड़ा गया और भाग 12 में रखा गया। भाग जो है संविधान के 12 में यहाँ है, अनुच्छेद जो है 300 के का में यहाँ है। संपत्ति के अधिकार को भाई हटा दिया गया, अब कानूनी अधिकार रखा गया है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ था। ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहा है था जिसके शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था? 1992 में हुआ था। तो समझिए कौन था वहाँ उस समय प्रधानमंत्री? तो वो थे पी.बी. नरसिम्हा राव। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रधानमंत्री पी.बी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल को पारित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 243 से 243 ला तक पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया। साथ ही 21वीं अनुसूची को जोड़कर उसके तहत 21 को जोड़कर 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिस पर पंचायत को अधिकारिता प्रदान की गई है। पंचायत में कुल कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो वो 44वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है किसी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है? कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91 नंबर का संविधान संशोधन था। 91 नंबर का। देखते हैं कब हुआ। तो 91 नंबर का संविधान संशोधन है 2003 के द्वारा केंद्र और राज्य के मंत्रियों के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या जो निम्न सदन है उनके सदस्यों की संख्या का 15% की व्यवस्था की गई है। दल बदल करने वाले सदस्यों को भाग लेने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कि जो दल बदल करते थे हमारे पार्टी में, भाई हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, उस पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। 91 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। केंद्र और राज्य में मंत्रियों की संख्या का जो आकार है सीमित कर दिया गया। 15% हो सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित 15।
संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल कर जाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरे की प्रक्रिया पर दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। इस संविधान संशोधन के 50वें निर्मित दल बदल कानून के तीसरे परिच्छेद को हटा दिया गया। इसके अंतर्गत एक नई सदस्यों के साथ नया दल बदल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदन की संख्या का 15% निश्चित की गई? तो था अमेंडमेंट 51वां संविधान संशोधन। मंत्रियों की संख्या क्या कर दी गई? सीमित कर दी गई। तो 51वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में क्या किया गया? संशोधन करके मंत्रियों के आकार को निर्धारित कर दिया गया। किसमें संशोधन किया गया? तो 75 में अनुच्छेद और अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। अब केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद में लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कम से कम 12 से भी कम नहीं हो सकती है। 12 से कम नहीं। कि संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्य का 5% तक सीमित कर दिया है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो 91 नंबर का संविधान संशोधन था। 91 का कब हुआ था? तो 2003 में 91 का संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दी गई? वो 91 नंबर का संविधान संशोधन था। 91 नंबर का संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से भाषा 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई। तो वो 92वां संविधान संशोधन था। और कब की बात है? 52वां संविधान संशोधन था 2003 की बात। 2003 में कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? तो बोडो भाषा जो है सम्मिलित की गई। तो भारतीय जो संविधान है उसमें कुल कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़कर इनमें भाषा को कितना हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? किस अनुसूची में है? तो भाग जो है संविधान का वो भाग है 8। भाग 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है और राजभाषा का उल्लेख 17 में। राजभाषा का उल्लेख 17 में है। तो देखते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 14। अब कितनी है? 22। तो 4 भाषाएं बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली को जोड़ दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? कुल 4 जोड़ी गई। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, जोड़ा गया। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। अब भाषाएं थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। तो इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और फिर 71वां संविधान संशोधन है। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो कोंकणी है, नेपाली है, मणिपुर। कोंकणी, नेपाली, मणिपुर है। ट्रिक के लिए इसमें नमक ट्रिक याद रखते हैं तो याद है नमक। तो न सने नेपाली, म सने मणिपुर और क सने कोंकणी। तो नमक। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि को जोड़ा गया। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। तो 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। कौन भाषा जोड़ी गई? तो सिंधी। तो सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। कौन जोड़ा गया? नमक। नमक मतलब न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। फिर 8वीं सूची में इस प्रकार से कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो कुल 22 हो गई हैं।
भारतीय संविधान में कौन से संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो जो नगरीय संस्थानिक मान्यता है वो 74वां संविधान संशोधन है और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन है। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिका को संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा स्थिर प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया और 243 ता से 243 छा तक इसमें कुल कितने 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय का विस्तृत वर्णन किया गया है। नगर प्रशासन के विषय का विस्तृत वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना उसके कार्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना उसके कार्यों से संबंधित है? तो वह है 99 नंबर संविधान संशोधन। 99 नंबर का संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 99 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 99 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुरानी व्यवस्था पुनः बहाली मिली। तो क्या है? तो 99 नंबर का एक संविधान संशोधन हुआ रहा 2014 में। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से संबंधित रहा है। कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। कौन प्रणाली? कॉलेजियम प्रणाली। इनके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया और इसकी पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल हो गई। भाई सर्वोच्च न्यायालय सबकी जो है सुनता है, लेकिन और के किसी की नहीं सुनता है। तो जब इसका नंबर आया तो उसने खारिज कर दिया इस विधि को। तो भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारत का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भारत और बांग्लादेश व्यवस्था से। भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किया क्या? तो हमारी सरकार चाहती थी कि जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का आधार हो, तो लेकिन नहीं, उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली रखी। हालांकि ये कुछ व्यवस्था कुछ हद तक सीमित है, ठीक है या नहीं ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने खारिज कर दिया। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था 100वां संविधान संशोधन? तो 100वां संविधान संशोधन 2005 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूमि समझौता से। इस संशोधन का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य हुए 41 साल पुराने सीमा विवाद समझौता LBA 1974 प्रभाव में लाना था। 1974 को प्रभाव में लाना था।